गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। मैं असलम खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपन ने एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक, एक लेटेस्ट टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसको अपन ने शुरू किया था। तो अपन ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में बढ़िया एक एक चीज़ समझी थी। एक एक चीज़ कैसे कि भैया इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी अपन उसका क्या है कि बेसिक लेवल देख रहे थे, बिल्कुल जीरो लेवल से अपन जबकि माइनस लेवल से अपन चल रहे थे कि बढ़िया एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, हमने लगभग 10 से 11 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। 15 क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। और दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि अपन इसमें 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे और लगभग हर एक प्रकार का क्वेश्चन अपन इसमें लाएंगे। तो जितने भी हालांकि उसी टाइप में आते हैं। अब जैसे दिशा और दूरी में कैसे आ जाता है कि 4 दोस्त हैं, नीलेश हो गया, प्रदीप हो गया, राकेश हो गया, अखिलेश हो गया। अब वह बोलते हैं कि राकेश प्रदीप के पीछे वो दाएं बैठा है, नीलेश उसके पीछे बैठा है, वो बाएं बैठा है। तो भैया वो क्या बोलते हैं उसको, राकेश किस साइड बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वह किस दिशा में बैठा है, भैया किस दिशा में देख रहा है। वही दिशा ही से रिलेटेड क्वेश्चन को गढ़ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों, अपन देखने वाले हैं अब अगला क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या है वह इस प्रकार है। तो अपन क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, अपन सीधा इसको बना लेते हैं। क्या छोटा दिख रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा कर लेते हैं। दिख रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो अपन ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चला। तो दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है, यदि आपको कोई भी बिंदु दे दे, आपको चलना यहीं से है, तो 1 किलोमीटर में ये मान लेता हूँ दक्षिण में, ठीक है। अब इसके बाद वह कहता है कि वह वहाँ से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों, बाएं आपको इस टाइप से मुड़ाना है, ठीक है। तो बायां किस साइड होगा, बायां ही होगा। बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर और चला, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे खड़े होकर देख लीजिए, तो आप ये आपका बायां हो गया, ठीक है, दक्षिण दिशा में। लेकिन मेरा मानना है कि आप घड़ी से करें। क्यों? क्योंकि घड़ी से जो क्या है कि बहुत ही आसान तरीके हो जाता है। अपन से बोला कि भैया क्लॉक वाइज घुमाओ, तो अपन ने ऐसा घुमा दिया। नहीं सॉरी, उनने कहा कि दाएं मुड़ाओ, तो अपन ने क्लॉक वाइज मुड़ा दिया। उनने कहा बाएं मुड़ाओ, तो अपन ने एंटी क्लॉक वाइज मुड़ा दिया। तो ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है भैया। तो अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 12वां क्वेश्चन कर रहे थे। 12वां क्वेश्चन कहता है कि मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहां से फिर वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण दिशा में अपन ने 1 किलोमीटर चला दो, अपन ने बाएं मुड़ाकर 1 किलोमीटर भी चला दो, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि वह पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों, पुनः एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा दीजिए, तो यह इस टाइप से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो दोस्तों, अब आप समझिए कि अब उसका मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मुख उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा में है। और वह है किस दिशा में? तो दोस्तों, वह पूरब दिशा में है, ठीक है, वह ईस्ट में है। तो अपन से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। तो भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। बात समझिए आप, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, तो भैया 15 किलोमीटर इतना मान लेते हैं। आपको जितना मानना है आप उतना मान लीजिए, लेकिन आगे वाली को वैल्यू को देखते हुए मानना है, ठीक है। कि मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद
बाएं मुड़ जाता है तो भैया बाएं कैसे मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा, भैया बाएं मुड़ा दो। और क्लॉकवाइज कैसा होगा, ये होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल ऐसा जाएगा। तो भैया अब अपन से वो कहता है कि अपन ने बाएं मुड़ा दिया, 15 किलोमीटर अपन ने स्क्वायर से चला दिया। अब वो कहता है कि वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, अब वह कहते हैं कि जहाँ से वह पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो आप बाएं मुड़ा दीजिए, तो बाएं ये होगा, ये कितना होगा साथियों, 15 किलोमीटर। तो भैया अब वह अपन से क्वेश्चन पूछता है वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको गौर से समझिएगा क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन अपन से क्या पूछा गया है कि वह किस दिशा में चल रहा है, ना कि अपन से यह पूछा गया है कि वह किस दिशा में है या उसका चेहरा किस दिशा में है। अपन से तो बस क्वेश्चन ये पूछा है कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों अपन को क्लियर कट दिख रहा है कि वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक है भैया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर 13 भी अपना हो गया था। अब अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर 14। तो 14 कहता है कि आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, तो भैया ज़्यादा टेंशन न लो, सीधे पूरब की तरफ चल जाओ। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। तो दोस्तों अपन को एक बात याद रखनी है कि अपन को इसमें दूरी नहीं दी है कि भैया अपन 5 किलोमीटर गए कि अपन 6 किलोमीटर गए। अपन से बस ये बोला है कि आप सीधे पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो अपन को दिक्कत वाली बात नहीं, अपन सीधे पूरब की तरफ चल जाते हैं। ठीक है, अब सीधे पूरब की तरफ जाने के बाद, ठीक है, अब उसके बाद वह कहते हैं कि आप दाएं मुड़ जाओ। आप दाएं मुड़ते हैं, तो भैया जामा भी ज़्यादा टेंशन नहीं, दाएं मुड़ा दो क्लॉकवाइज। तो ले भैया हम दाएं मुड़ गए। ठीक है, अब वो अपन से कहता है कि फिर बाएं मुड़ते हैं, तो अभी भैया अपन ने कोई टेंशन नहीं, अपन फिर बाएं मुड़ जाओ। ठीक है, तो दोस्तों अब वो अपन से पूछ रहा है कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। तो दोस्तों चलिए अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो अपन क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14 कि आप सीधे पूरब की तरफ गए। तो अपन को भैया कुछ बताया ही नहीं गया कि अपन को कितने किलोमीटर जाना है, तो अपन सीधे पूरब की तरफ चले गए। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, तो दोस्तों क्लॉकवाइज मुड़ा दीजिए। ठीक है, अपन दाएं मुड़ गए, जिले। ठीक है, अब इसके बाद वह अपन से कहता है कि आप फिर दाएं मुड़ते हैं, तो भैया फिर दाएं मुड़ जाओ, फिर से क्लॉकवाइज मुड़ जाओ। ठीक है, अब वह अपन से कह रहा है कि फिर आप बाएं मुड़ते हैं, तो भैया बाएं एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा दो। ठीक है, तो अब वह अपन से पूछ रहा है कि बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो क्लियर कट दिख रहा है कि अपन दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। किस दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब नीना अपने घर से 100 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो अब इसमें अपन को डिस्टेंस पता है, तो अपन मान के चलिए 100 मीटर ये मान लेते हैं कि 100 मीटर दक्षिण दिशा में चलती है। अब वह बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है, वह बाएं मुड़कर 40 मीटर जाती है। तो अपन को एंटी क्लॉकवाइज मुड़ाना है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा दो। तो 100 इतना है, तो 40 कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, अब वह कहता है कि वो फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर जाती है। तो भैया जब 40 इतना है तो 60 इतना होगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, अब वो अब अपने घर से किस दिशा में, बात समझिए आप,
कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है। तो दोस्तों अब अपन को क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। अपन से क्वेश्चन पूछा गया है कि अब वह अपने घर से किस दिशा में है, ना कि अपन से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वह किस दिशा में जा रही है। बात को समझिएगा आप। अपन से क्वेश्चन पूछा गया है कि वह अपने घर से किस दिशा में है, ना कि अपन से क्वेश्चन यह पूछा गया है कि वह किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह आपको क्लियर कट दिख रहा है, साउथ ईस्ट। ठीक है, और इसी साउथ ईस्ट को क्या कहते हैं? दक्षिण पूरब। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर डी ही इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, और यह जो 15 क्वेश्चन हैं यह एसएससी में आए हैं। जो एसएससी 2002 से अभी तक, ये मैं आपको 15 क्वेश्चन लाया था। अब बताइए आप, ये एसएससी में आए। तो दोस्तों अपन ने जो क्वेश्चन किए थे वो एसएससी के एग्जाम में आए थे। एसएससी की कौन से? एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, लगभग जीडी हो गया। इनके अपन ने 10-15 थे जो क्वेश्चन देखे थे वो इसमें आए थे। ठीक है, तो अपन और क्वेश्चन देखते हैं और बढ़िया एक एक चीज़ से अपन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपना जो 16वां क्वेश्चन है वह थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि सरल है, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 16वां क्वेश्चन अपना कहता है कि शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। ठीक है, तो अपन दक्षिण में थोड़ा सा चल ले रहे कि भैया अपने पता ही नहीं है, वरना तो कह दे कि दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद, चलिए ठीक है, अपन पता भी चल गया कि अपन को चलना कितना है, तो अपन इसको 15 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमे। बात समझिएगा आप। अब ये यहाँ से क्वेश्चन की थोड़ी सा लेवल बढ़ेगा। वह 2 बार अपने बाएं घूमी और 15-15 मीटर चली। ठीक है, क्या है? 15-15 मीटर चली। तो बाएं अपन को कैसा घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बायां कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो 15-15 मीटर चली, तो अपन एक बार इसको चला देते हैं भैया। ये 15 है तो इतना 15 हो जाएगा। अब फिर बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ा दो, 15 चला दो। तो अब वह अपन से पूछ रहा है कि वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, वह किस दिशा में। प्रस्थान स्थल कौन सा? जो। तो भैया अपन से क्वेश्चन पूछा गया है कि वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, वह किस दिशा में है। तो भैया आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी कितना होगा? 15 होगा। क्यों? क्योंकि यह इसके बराबर है। ठीक है, अब ये तो 15 होगा, लेकिन वो यहाँ पर है। तो दोस्तों उसने पूछा है कि वह किस दिशा में है, ना कि क्वेश्चन ये पूछा है कि वह किस दिशा में जा रही है। तो भैया क्लियर कट दिख रहा है कि 15 मीटर दूर पूर्व दिशा में है। ठीक है, कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर बी ही इज द राइट आंसर। ठीक है, जो अपन ने देख लिया। अब अपन 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वां क्वेश्चन कहता है कि एक ग्रामीण है भैया, एक गांव के आदमी। ठीक है, तो एक ग्रामीण अपने गांव में, एक ग्रामीण अपने गांव के उत्तर पूर्व दिशा में, बात को समझिएगा आप, एक ग्रामीण अपने गांव के उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गांव में अपने चाचा से मिलने जा रहा है भैया। तो 5 किलोमीटर अपन ने इतना मान लिया। ठीक है, कहाँ जा रहा है? उत्तर पूर्व। ये कौन सा है दोस्तों? उत्तर पूर्व है। तो भैया आपको याद रखना है कि जब आपको उत्तर पूर्व कहे तो आपको यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं कि अपन ऐसे कुछ ऐसे अपन बढ़िया ऐसे ऐसे बना के चले गए। नहीं नहीं, इस टाइप का नहीं होगा। नहीं, उत्तर पूर्व में अपन को सीधा लेना है। ठीक है, अब दे भैया वहां से कह रहे हैं कि वहां से वह अपने चाचा के घर के 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित एक गांव में। तो भैया दक्षिण कौन सी है? आप कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे एक ग्राफ बना लो। दक्षिण कौन सी है? ये वाली। ठीक है,
4 किलोमीटर। अब वह अपन से पूछ रहा है कि अब वह कितनी दूरी तथा किस दिशा में खड़ा है। ठीक है, बात समझ गया। तो अपन को ये दूरी ज्ञात करनी है। इसको अपन x मान लेते हैं। आप ABCD XYZ जो आपको मानना है वह मान लीजिए। ठीक है, और भैया दिशा तो आप क्लियर कर दिख रही कि उन्होंने पूछा क्या है कि वह किस दिशा में खड़ा है भैया, ना कि वह यह पूछा है कि वह किस दिशा में देख रहा है, कि उसका चेहरा किस दिशा में है। अपन से तो यह पूछा गया है कि वह किस दिशा में खड़ा है, तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि वह पूर्व दिशा में खड़ा है, जो एक अपना क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो भैया पूर्व में तो दो ही ऑप्शन है, एक है बी और सी, तो समझ जाओ अपने ए और डी क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गए। तो अब बचे अपने पास दो क्वेश्चन। ठीक है, मतलब अपन ने तो अनुमान लगा लो, तो बस अपने दो क्वेश्चन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। समझ रहे कि दो का तो आंसर हो ही नहीं सका। समझ रहे, तो अब अपन ने पास बचे दो क्वेश्चन। कौन से ऑप्शन बचे, एक बचा बी और एक बचा सी। तो अपन को इसको सॉल्व करना है। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना, कोई ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, मस्त बढ़िया पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ठीक है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अपन को दिया क्या है, तो अपन को कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार नहीं दिया है। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा x2 को यहाँ पर ले जाओ, 25 में से 16 गया तब हो जाएगा 9। इधर से करनी हटेगी, इस पर लगेगी, आंसर 3। ठीक है, तो अब अपना ऑप्शन नंबर बी 3 किलोमीटर आ गया। तो अपन को इस टाइप से भैया ऑप्शन को कैंसिल करना है। ठीक है, क्या है कि अपन को ऑप्शन को कैंसिल करना है। अब पहले क्या है कि आपका बेस बना रहे थे तो हमने ये चीज़ नहीं बताई थी। तो अपन को एग्ज़ाम में कम से कम समय मिलेगा, तो अपन को उस कम से कम समय को मैनेज करना है और अपन को ऑप्शन को कैंसिल करना है। ठीक है, मिटा ही दो इसका। तो चलिए अब थोड़े अपन विपरीत दिशाओं वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो एक विपरीत दिशा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए तथा बी विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। बात समझिए आप, ए तथा बी विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। तो विपरीत दिशा भैया पश्चिम पूर्व हो सकता है या फिर नॉर्थ साउथ हो सकता है, लेकिन अपन को बताया नहीं गया है। अपन से बस इतना कहा गया है कि ए तथा बी विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ए तथा बी विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। तो भैया विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ तो कर रहा है। ठीक है, तो अपन तनक देख लेते हैं। फिर ए 3 किलोमीटर तथा बी 4 किलोमीटर चलता है। तो भैया ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अपन तो पश्चिम पूर्व ले लेंगे। ठीक है, जो 3 किलोमीटर ले लो, 3 किलोमीटर इतना है तो 4 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा ले लो। ठीक है, अब कहता है कि ए दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है जबकि बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन ही से अपन को उसका आंसर मिलेगा। तो कहता है कि तब ए दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो ए को भैया जे हो गए अपने ए, जे हो गए अपने बी, तो ए को बढ़िया 4 किलोमीटर चला दो। 3 किलोमीटर इतना है, उससे थोड़ा 4 किलोमीटर ले लो। ठीक है, और जे भैया आगे इसे 4 चल गए थे तो इन्हें बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला दो एंटी क्लॉकवाइज पुनः, तो बाएं वो वाला हो जाएगा। ठीक है, अब वो अपन से पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से दोनों कितनी दूरी पर है। बात को समझिएगा। तो इसका मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो भी आपका प्रारंभिक बिंदु होगा उसको अपन को एंडिंग बिंदु से मिलाना है। ठीक है भैया, तो जो अपन ने एंडिंग बिंदु से यहाँ से मिला दिया, इसको अपन ने यहाँ से मिला दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधा दिख रहा है। पाइथागोरस लगा दो भैया। 9
कितना हो जाएगा, 25 25 पे करनी लगेगी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर कट दिख रहा है, 5 किलोमीटर। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसमें भी बॉय है। बॉय कैसे है कि इधर लंब 4 दी 4, वो 4 को माना है, आधार 3 है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, आधार 4 है और लंब 3 है। अपन इसको भी कर लेते हैं, इसमें भी वही आंसर आएगा। आंसर दोनों में एक ही आएगा, ठीक है। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर। अब आया दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का एक लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। और अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि कितने स्टूडेंट या कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मेघा दक्षिण पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलती है। बात को समझिएगा आप, मेघा दक्षिण पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलती है। तो अपन को कुछ नहीं करना, बढ़िया दक्षिण पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। दक्षिण पूर्व क्या होगी, ये हो गई ये दक्षिण, ये हो गई पूर्व, इसके बीच में जो है वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब उसके बाद वह कहता है कि फिर वह पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलती है। तो भैया अपन एक चीज याद करने, बाई चांस अपन पश्चिम सूझा ही नहीं पड़ रही है तो इतना अपन ने ऐसा दिशा संकेत बना रहा, तो पश्चिम जैसा साइड है, ठीक है। तो भैया जब 7 किलोमीटर इतनी होगी, 14 किलोमीटर जाके डबल हो है, ठीक है। ये हो गई 14 किलोमीटर। तो समझ जाइए कि अपनी 2 लाइन सोल्व हो गई। अब वह अपन से कहता है कि फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है, या चलती है, सॉरी मेघा है तो वो चलती है, चलता नहीं, ठीक है। कि वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। तो दोस्तों यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल इसका बड़ा है, तो अपन इसको देखते हैं। तो अपन ने क्या क्या देख लिया था कि मेघा दक्षिण पूर्व में 7 किलोमीटर अपन ने इसको चला दिया, ठीक है। अब अपन ने इसको 14 किलोमीटर भी चला दिया। अब वो कह रहा है उत्तर पश्चिम, तो इसमें अपन को दिक्कत की बात नहीं है। इसमें अपन को यहाँ पर अपन को ये चिन्ह बना लेना है और दक्षिण पश्चिम यहाँ से ऐसे चला देना है इसको, ठीक है। तो ये 7 किलोमीटर है, तो ये भी 7 किलोमीटर, ये 14 किलोमीटर। और फिर वो अपन से पूछ रहा है कि अंत में वो 4 किलोमीटर पूरब की तरफ, तो 4 किलोमीटर आप चला दो, जो होगा आपने 4 किलोमीटर, ठीक है। तो भैया अब अपन से पूछ रहा है कि अब वो जहाँ खड़ी है वहाँ शुरुआती बिंदु की दूरी कितनी है, ठीक है, कि इसकी दूरी कितनी है। तो भैया हमेशा याद रखना कि इसमें अपन घटाएंगे, लेकिन किस में से घटाएंगे, अपन इसमें से घटाएंगे, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। क्योंकि जब आपने पैरेललोग्राफ पढ़ा होगा तो उसमें आमने सामने की जो भुजाएं रहती हैं वो समान रहती हैं, तो इसमें अपन को दिक्कत वाली बात नहीं है, जितनी ये है उतनी भी ये है। तो अपन ने इसमें कितना चल लिया, तो अपन ने इसमें 4 किलोमीटर चल लिया, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 में से सीधे 4 को हटा दो, इतना आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कठिन है तो आप इसको बढ़िया देख लीजिएगा। ओके, ये क्या हो गया,
तो दोस्तों, ओह आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, चल नहीं रहा है, तो अपन लाल मार्कर से देखते हैं। ठीक है, तो 20वां क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर, इसको अपन जल्दी से समझ लेते हैं। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दो। अब वह कहता है कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर ये है, 6 किलोमीटर इतना है तो 5 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब वह फिर अंत में 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दो, 6 इतना है, 6 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब वह कहता है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से स्थिति में कहाँ है। तो दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो दूरी पूछी जा सकती है और एक दिशा पूछी जा सकती है। तो अपन दोनों को करेंगे। तो सबसे पहले अपन दूरी को निकाल लेते हैं। तो ये 5 किलोमीटर है, यदि अपन इसको मिलाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर। यदि आप इसको ध्यान से देखोगे, तो अपन को एक तो ये दूरी निकालनी है और एक दिशा निकालनी है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ये 6 किलोमीटर, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। सीधी सी बात, पाइथागोरस लगा दीजिए, इसमें हो जाएगा 12 का वर्ग, 5 5 25, 1 44। ठीक है, ये हो जाएगा 25, इसको जोड़ेंगे तो 169, इधर से वर्ग घटेगा, करनी लगेगी, तो ये हो जाएगा 13। और दिशा कौन सी है दोस्तों, तो दिशा है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, या उत्तर पश्चिम। तो जो अपना ऑप्शन नंबर सी है, ही इज द राइट आंसर। क्या है, 13 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। ठीक है भैया, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी समाप्त हुई, और आज की क्लास में जो है हमने 8 क्वेश्चन को देख लिया है। तो आगे की क्लास भी अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर, जब तक के लिए खुश रहिए और कोरोना से बचिए। और यदि अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन को ज़रूर लगवाइए। वैक्सीन आप कोई सी भी लगवा सकते हैं, या तो आप कोविडशील्ड लगवा लीजिए या कोवैक्सीन लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो डोज फर्स्ट लगवाएं वही सेकंड लगवाएं, इतनी जागरूकता आप रखें, क्योंकि लगाने वालों का क्या है। तो चलिए रखते हैं, आप रखते हैं, चलते हैं अपन। धन्यवाद।